करंट न्यूज एनालिसिस। आज के करंट में मुख्य रूप से दो ही घटना का जिक्र किया सकता है। पहला घटना यह है कि अमेरिका ने टैरिफ हटा के यूएस टैरिफ डिडक्शन, टैरिफ में कमी, तीन तारीख को एक घोषणा की गई कि अमेरिका ने जो भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, 50% टैरिफ ऐसा था कि 25% तो अमेरिका ने लगाया ही था और प्लस 25% एक्स्ट्रा लगा दिया, क्योंकि उसको कहना था कि रूस से भारत तेल खरीदता है और रूस उस तेल से खरीद से जो पैसा मिलता है उस पैसे का उपयोग यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। इसलिए इनडायरेक्टली अमेरिका का दोष है, आरोप है भारत पर कि इनडायरेक्टली इंडिया रशिया को युद्ध में सहायता कर रहा है। क्लियर? रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो अमेरिका का आरोप था कि रूस पर जो सैंक्शन लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है उस व्यापार पर, तो रूसी तेल जब इंडिया खरीद रहा है तो उस तेल से जो उसको आमदनी प्राप्त हो रही है इंडिया से, वो उस पैसे का उपयोग यूक्रेन के साथ युद्ध में कर रहा है। यानी कि भारत इनडायरेक्ट में रशिया को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में सहयोग कर रहा है। अमेरिका का एक आरोप था। क्लियर हो गया? इनडायरेक्टली इंडिया रूस का सहयोगी है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में, यह अमेरिका का वर्षन है। यूक्रेन रूस युद्ध की स्थिति ये है कि रशिया युद्ध लड़ रही यूक्रेन से, उसके समर्थन में कम बेसी जैसे कहो रूस है, रूस के साथ में चाइना है और नॉर्थ कोरिया है और कुछ हद तक ईरान है और कोई देश खुल के नहीं आ रहा है। तो अमेरिका का यह आरोप था कि भारत भी उस युद्ध में सहयोग कर रहा है रूस को, यूक्रेन को सहायता, रूस को सहायता कर रहा है सब। हाँ, ये सब जैसा चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये सब आरोप है अमेरिका का कि ये रूस को सहायता कर रहा है और बाकी यूरोपीय देश और अमेरिका यूक्रेन का मदद कर रहा है। मदद वो खुलेआम सैनिक के रूप में नहीं हो रहा है। कुछ यूरोपीय कंट्रीज के सैनिक भी गए हैं यूरोप में यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए रशिया के खिलाफ में, लेकिन अमेरिका और मुख्य रूप से सभी देश लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहा है, यानी कि हथियार वगैरह दे रहा है, सैनिक का सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है। तो अमेरिका का आरोप है कि रशिया को भारत भी सहायता कर रहा है, चाइना रूस की तरह, क्योंकि उसे तेल खरीद रहा है। तेल खरीद रहा है, रशिया का आर्थिक प्रतिबंध लगा होता है, रूस को उससे आमदनी हो रहा है, भारत तेल खरीद रहा है, भारत से आमदनी कमा रहा है रूस और उस पैसे से का उपयोग यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। तो इसी से नाराज होकर के ट्रंप ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था। लेकिन अब 2 दिन पहले घटना घटी कि अमेरिका ने इस पूरे टैरिफ को घटा करके 18% कर दिया। अब राजनीति की बात है। अमेरिका और भारत में ट्रेड डील हो रहा है, ट्रेड व्यापार वार्ता है, बहुत दिन से बात चल रहा है। अमेरिका का मुख्य जोर वही है जो कि भारत अपना एग्रीकल्चर और डेयरी क्षेत्र को खोले और भारत की आपत्ति है कि एग्रीकल्चर और डेयरी क्षेत्र को भारत नहीं खोलना चाहता है। इससे बहुत सारे बचाव की दृष्टि से भी बहुत नुकसान है भारतीय किसानों को, पशुपालकों को। इसी बात को वार्ता लटकी हुई थी, लेकिन 2 दिन पहले न्यूज आया है, अभी गुड न्यूज है या बैड न्यूज है बाद में मालूम पड़ेगा, कि अमेरिका भारतीय सामान पर मात्र इतना ही लगाएगा टैरिफ, 18%। यह जो एक्स्ट्रा टैरिफ था वो पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अमेरिका का कहना है कि भारत ने मान लिया है कि भारत अब तेल जो है वो अमेरिका से खरीदेगा और वेनेजुएला से खरीदेगा। वेनेजुएला पर नया नया कब्जा किया है अमेरिका, तो वेनेजुएला से तेल अमेरिका कर लेना, एक ही बात है। वेनेजुएला के पूरे ऑयल रिजर्व पर अमेरिका ने कब्जा कर दिया है। वहाँ का राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटा करके वहाँ दूसरे राष्ट्रपति बन गया है, महिला है कोई। तो अब अमेरिका ने भी
और ट्रंप ने भी अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। वेनेजुएला का, यानी कि वेनेजुएला पूरी तरह कब्जा भी अमेरिका का है। ट्रंप का एक नाम है कि अमेरिका से और वेनेजुएला से भारत रूस तेल खरीदेगा और रूस से बहुत कम तेल खरीदेगा। इसलिए रूस से तेल खरीदने के आरोप में जो भारत पर टैरिफ लगाया गया था उसको खत्म किया गया है और भी सामान पर टैरिफ कम करके इसको 25% पर 18 कर दिया। ये पूरी तरह खत्म किया गया और इसको घटा के 18% कर दिया गया। तो 50 की जगह मात्र 18% टैरिफ रह गया है। टैरिफ मतलब कि भारत जो सामान अमेरिका को भेजेगा वहाँ पर शुल्क रहेगा वो भारतीय वस्तुओं पर मात्र 18% रहेगा, पहले 50% लग रहा था। यह एक न्यूज है। अब इसकी समीक्षा हो रही है, अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। हमारे जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वो सब समर्थन किए हैं, भारत सरकार का भी कि बहुत अच्छा भी है, इससे भारतीय व्यापारियों को लाभ होगा। विपक्ष का कहना है कि नहीं, भारत सरकार जो है पूरी बात नहीं बता रही है। उसका आपत्ति है कि यदि ये डील हुआ है, भारत पक्ष में है, इसकी घोषणा भारत में क्यों नहीं हुई। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने जैसा ही घोषणा कर दिया, अमेरिका में ही किया। डोनाल्ड ट्रंप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, सोशल ट्रूथ, जैसे हम लोग व्हाट्सएप वगैरह होता है ऐसा फेसबुक, उनका एक अलग है, चलाते हैं सोशल ट्रूथ। उसी पर सब घोषणाएं करते हैं, महत्वपूर्ण जितनी घोषणा होती है उसी में घोषणा की है। विपक्ष का यह कहना है कि भारत भी सरकार, भारत भी ट्रेड डील में शामिल थी, दोनों ही देशों से एक बात हो रही थी, तो भारत सरकार ने, जबकि संसद का सत्र चल रहा है, तो भारत सरकार घोषणा करती, अमेरिका क्यों घोषणा कर रहा है। यानी कि लग रहा है कि अमेरिका के शर्तों पर भारत सरकार मान गई है और भारत के समझौते में बहुत सारी बातें छिपा रही है। तो आगे विस्तार से आएगा तो देखा जाए क्या बात है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अमेरिका के सामने भारत जो करके एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को भी इसमें शामिल किया है, और भारत कहना ऐसी कोई बात नहीं है, हमने डेयरी और एग्रीकल्चर को शामिल नहीं किया है। अब इसमें क्या क्या है मुख्य बात, ये तो हो गया कि 18% टैरिफ रहेगा भारतीय सामानों पर, और अमेरिका के बहुत सारे सामान 0% टैरिफ में भारत में आएंगे, उन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। विसंगति नहीं दिख रहा है। अमेरिकी सामान भारत में आएंगे तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0% पर होगा, लेकिन भारतीय सामानों पर 18% लगेगा। इसका अपना तर्क ट्रंप है कि भारत पहले से बहुत सारा टैरिफ लगाया हुआ है, जब अमेरिका भारतीय सामान पर नहीं लगाता था तो भारत बहुत सामान को लगाता था। इसलिए फिलहाल जब तक भी भारत का फायदा रूप से सामने नहीं आता है, क्या फायदा है क्या नुकसान है पता नहीं चलेगा। भारत सरकारी समझौते का समर्थन करी, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। देखते आगे क्या होता है, तो इस बारे में और बातें होंगी। दूसरा टॉपिक करंट न्यूज में आज ये है कि संसद का सत्र चल रहा है। उस सत्र में भूतपूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब एक है जो प्रकाशित नहीं हुई है, उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। पिछले 3-4 दिन से संसद में गतिरोध है उसी पुस्तक के बारे में। वो किताब पब्लिश नहीं हुई है। राहुल गांधी है जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में, वो एक मैगजीन में छपी कुछ अंश का, और वो किताब को अनऑथराइज्ड रूप में कुछ लोग ने इशू किया है, उसको ले करके दिखला रहे हैं। एम नारायण ने, एक्स आर्मी चीफ, थल सेना के अध्यक्ष थे पहले, अब नहीं है, इन्होंने किताब लिखा 4 स्टार्स। यह अनपब्लिश किताब, मतलब अप्रकाशित है, आधिकारिक रूप में किताब प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन इसके कुछ अंश संपादित रूप से, ऐसे भी कुछ अंश जो है इसे मैगजीन में पब्लिश हुए हैं और ऐसे ही किताब को छाप दिया गया। लेकिन जिसको लेखक जो है नरवणे, उन्होंने आपत्ति दर्ज की है ताकि इस प्रकार इस पुस्तक का उदाहरण एग्जाम्पल नहीं दिया सकता है क्योंकि ऑथोराइज रूप में पब्लिश नहीं हुई है। जैसे मान लीजिए हम कोई किताब लिख रहे हैं और उसका ब्लूप्रिंट जो है वो तुमको किसी तरह से मिल गया, तुम उसको और कहीं जाके छपवा करके उसका यूज करो, ये गलत बात है।
क्योंकि पब्लिश नहीं हुआ। बाकायदा किताब जो होता है आधिकारिक रूप से प्रकाशक ने पब्लिश किया था, उसका एक छोटा फंक्शन होता है, उसको डिक्लेयर किया था कि मैंने किताब पब्लिश कर दी है, अब अवेलेबल इन मार्केट फॉर पीपल्स। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, कहीं से मिल गया हमको, अब उसी का रेफरेंस दे रहे हैं। संसद का नियम क्या कहता है? संसद का नियम ये कहता है कि कोई भी सदस्य किसी किताब, किसी मैगजीन का या किसी चीज़ का उल्लेख तभी कर सकता है जबकि आधिकारिक रूप से वो प्रकाशित हो गया हो। अप्रकाशित ब्लूप्रिंट मतलब कच्चा चिट्ठा जो होता है, रफ कॉपी, उसका एग्जाम्पल नहीं दिया सकता है, वो संसद में मान्य नहीं है, क्योंकि लेखक ने उसको लिखा लेकिन वो खुद अपने लिखने से संतुष्ट नहीं होगा तब तो पब्लिश नहीं किया है। उसको अपनी बात का भरोसा नहीं है, उस लिखे पर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी कारण से पब्लिश नहीं किया है। उसमें क्या लिखा गया है? लिखा यह है कि जो डोकलाम विवाद वाला 2020 में है, डोकलाम विवाद ना नहीं याद है, भारत और चीन के बॉर्डर, उधर उत्तर पश्चिम सीमा पर लद्दाख की तरफ कश्मीर एरिया में, इधर अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में, ये हमेशा झड़प होते रहता है। गलवान में, डोकलाम में ये झड़प हुआ था 2-3 साल पहले। गलवान पे झड़प हुआ था तो फिल्म बन रही है सलमान खान की, द बैटल ऑफ गलवान, वो तुरंत 1-2 माह में रिलीज होने वाली है। द बैटल ऑफ गलवान, गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुआ था, इसी प्रकार डोकलाम में भी हुआ था। तो राहुल गांधी का उस किताब के हवाले से आरोप ये है कि भारतीय सीमा के बहुत करीब चाइनीज तोप आ गए थे उस समय झड़प में, और भारतीय सेना के को पीछे धकेल करके चाइनीज लोगों ने, चाइनीज सेना ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है भारत का। यह राहुल गांधी का आरोप है और बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये सब तथ्य को छिपा रहे हैं, संसद को गुमराह कर रहे हैं। भारत की कुछ भूमि उस झड़प में चाइना के हाथों गवा दिए हैं और चाइनीज तो भारतीय सीमा तक आ गया था। ये लोग कुछ नहीं किए, ये लोग डर से विरोध भी नहीं किया। राहुल गांधी का आरोप है, उनके आरोपों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, तो कैसे सनसनी के मनगढ़ंत और व्यवहारिक आरोप को बहुत लगाते हैं। तो इसका ऐसा हाल हो गया, भेड़िया हाल हो गया। वो 50 बार ऐसे आरोप लगा चुके हैं, माफी मांग चुके हैं, आरोप से कर चुके हैं और वो कभी सिद्ध नहीं करता है। बहुत सारे आरोप लगाया पिछले 10 वर्षों में, किसी भी आरोप के समर्थन में पुख्ता प्रमाण नहीं देते हैं और उनके आरोप को शायद जनता भी गंभीरता से नहीं लेती है, तभी तो किसी चुनाव में उनको समर्थन नहीं मिल पाता है। कभी वोट चोरी हो गया, कभी ईवीएम हैक हो गया, कभी वोटर के नाम काट दिए गए, बहुत किस्म के बात विवाद रहते हैं, तो उनकी विश्वसनीयता नहीं है। यदि और कोई नेता, कोई परिपक्व होता है, मैच्योर नेता से विश्वसनीयता होती, वो आरोप लगाकर कुछ बात समझ नहीं आता। 2 बातें हैं, एक तो राहुल गांधी की अपनी विश्वसनीयता नहीं है और दूसरी पुस्तक अप्रकाशित है। और उसमें से प्लस पॉइंट ये है कि MM नरवारे जो लेखक है, उन्होंने भी इसका इनकार कर दिया कि ना हमारी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, उसका कहीं रेफरेंस देना गलत बात है, उसका रेफरेंस नहीं दिया है। तो ये बात नहीं, अभी भी विवाद चल रहा है, अभी भी न्यूज में आता है। संसद की कार्रवाई जो बजट सब चल रहा है वो रोज डिस्टर्ब हो रहा है इसी मुद्दे पर। तो